वेलकम टू बैक टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट हमने आपको सेकंड स्टार्ट करवा रखी है। जिस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र आरएनए यानी कि टीआरएनए जिसे शॉर्ट में कहते हैं। इसके बाद आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगली वीडियो में हम इसकी थर्ड यूनिट कंप्लीट कर देंगे जिसमें हम टीआरपी यानी कि ट्रिप्टोफान, लैकोप्रोन ये सभी टॉपिक पढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी बनी है। तो देखिए पहला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा ये अडेप्टर मॉलिक्यूल है। तो जो ये ट्रांसफर आरएनए है ये क्या है, ये एक अडेप्टर मॉलिक्यूल है जो कि यूकैरियोट सेल में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, जो यूकैरियोटिक सेल होती है यानी कि जो ह्यूमन में सेल पाई जाती है ये उसमें होता है। और 76 से 90 न्यूक्लियोटाइड इनमें जो इनकी जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें जो लेंथ होती है यानी कि जो लंबाई होती है उनमें जो उनके जो न्यूक्लियोटाइड है उनकी जो लंबाई होती है वो 76 से 90 तक होती है। यह अमीनो एसिड और एमआरएनए के बीच का फिजिकल लिंक है। तो कैसा लिंक है, ये अमीनो एसिड और एमआरएनए के बीच का लिंक है, फिजिकल लिंक है। तो बायोलॉजिकल नई प्रोटीन सिंथेसिस की जाएगी, वो जेनेटिक कोड हिसाब से ही प्रोटीन बनाई जाएगी। तो क्या है, जो बायोलॉजिकली है वो नई प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी इसमें, और जो जेनेटिक कोड के हिसाब से प्रोटीन बनाई जाएगी। एमिनो एसिड में कोई भी ऐसी विशेष स्ट्रक्चर नहीं होती जिससे वे कोडोन को पढ़ सके। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बताई गई, जो एमिनो एसिड है उसमें कोई ऐसी विशेष अलग से कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती जिसे वह पढ़ के, कोई कोडान ऐसे नहीं होते जिसे पढ़ सके। अमीनो एसिड में कोई ऐसी विशिष्ट संरचना नहीं होती, ना ही इसमें कोई स्ट्रक्चर होती है जिससे वह अमीनो एसिड को कोड सके, पढ़ सके। इन्होंने बताया कि ऐसा मॉलिक्यूल होता है या अणु होता है जो एडेप्टर मॉलिक्यूल जो इस काम को करता है। तो क्या होता है, जो एडेप्टर मॉलिक्यूल होता है वो इसे करने का काम करता है। तो जो एडेप्टर मॉलिक्यूल है जो इस काम को करता होगा उसे एमआरएनए और एमिनो एसिड के बीच में कोई तो ऐसा माध्यम होता है जिसमें ये काम संपन्न करने होता है। यानी कि जब ये काम करता है कोई तो ऐसा खास मॉलिक्यूल होता है एमिनो एसिड और एमआरएनए के बीच में जो कि ये काम को पूरा करता है। ऐसा माध्यम होगा जिससे ये काम संपन्न होता है। एमिनो एसिड तो अपने आप को पढ़ नहीं पाता होगा क्योंकि ये खुद ब खुद तो पढ़ नहीं सकता। तो कोई और ऐसे स्पेसिफिक कोडोन नहीं पाते पढ़ने के लिए, ऐसे अमीनो एसिड होंगे, कुछ ऐसे लिंक होंगे या कुछ केमिकल कंपोजिशन होंगे जिसके थ्रू ये कोड करते रहते हैं। तो देखिए ये आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही होगी, इसी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये यहाँ पर कोई भी 3'(5' है, ये कोई भी बेस पेयर जुड़ा हुआ है। इसलिए कोई भी एमआरएनए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कोई एमआरएनए है जो कि न्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और जो स्टार्ट कोडोन होता है वो AUG होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अब चलिए इस देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कोई भी अडक्टर मॉलिक्यूल आकर एमआरएनए से जुड़ता है। ये क्या है, ये एमआरएनए, इससे आकर जब ये लिंक होता है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ये जुड़ पाता है, क्योंकि बिना किसी कनेक्शन के तो नहीं जुड़ सकते। तो कैसे जुड़ पाता है, तो यही इसी बात के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये एंटीकोडोन है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये भी एंटीकोडोन है जो कि जुड़कर नए एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले इसमें क्या है, इसमें एमआरएनए बनाएंगे। तो एक 3'(5', देखिए 3'(5' किस साइड होगा, तो किस साइड होगा, इस साइड होगा, यानी कि 3'(5' की ओर होगा। यह एंड होगा, यानी कि जब ऐसे होगा तो ये क्या होगा, इसे एंडिंग पॉइंट बोला जाएगा। एंडिंग पॉइंट क्यों बोला जाएगा, क्योंकि यह सब जो है इसमें कोडोन लगे हैं, कुछ दिखाएंगे जैसे कि AUG यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा।
ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, AUG। यानी कि ये सब कोडोन लगे होते हैं। कुछ कोडोन दिखाई देंगे जैसे AGU, ये भी दिखाई दे रहा है, UAC। इसमें mRNA के मॉलिक्यूल जो है वो इंटू 5' इंटू 3' होगा। अब इसमें ऊपर एक एडेप्टर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक एडेप्टर मॉलिक्यूल है जो कि tRNA होता है। इसमें दो साइड होती है, एक साइड अमीनो एसिड की, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, एक साइड अमीनो एसिड की, और जो दूसरी साइड होती है वो पकड़ने वाली साइड होता है, जिसे कोडोन को पढ़ने वाली साइड भी बोला जाता है। जो कोडोन को पढ़ती है, जो tRNA है, उसी से एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसमें दो साइड होते हैं, एक ऊपर वाली जो साइड है वो अमीनो एसिड को पकड़ती है, और जो उल्टी वाली साइड होती है वह कोडोन को पकड़ने का काम करती है। जो कोडोन को पढ़ती है उसे एंटीकोडोन या फंदा कहा जाता है। देखिए फंदा टाइप की यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, तो क्या कहा जाता है, उसे फंदा कहा जाता है। यह एक फंदे टाइप में क्या है, ये एक फंदे टाइप में होती है, और यह tRNA का एंटीकोडोन है। इसमें नीचे कोडोन है, इसको एंटीकोडोन इसलिए कहा गया है। जो mRNA का कोडोन है ये AGU इसकी पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसमें कोडोन इसलिए इसका उल्टा हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि जो एंटीकोडोन कहते हैं इसमें RNA को तो पहले ही कोडोन बोला जाता था, tRNA नीचे वाले पार्ट को एंटीकोडोन कहते हैं। जो ये AUG है, ये इसमें जो जुड़ेगा मॉलिक्यूल UCA, तो देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा क्या जुड़ेगा, UCA जुड़ेगा, और mRNA के एडिनिन यूरेसिल जुड़ेगा। जो ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ेगा वो यूरेसिल एडिनाइन से जुड़ेगा। तो देखिए ये कोडोन जो है, ये जो है tRNA की साइड है, इसमें जुड़ता है mRNA को, कोडोन को, उसे एंटीकोडोन कहते हैं। tRNA का जो दूसरा साइड है 5' इंटू 3' होगा, ये जो मॉलिक्यूल बना है ये tRNA मॉलिक्यूल है। ये मुड़ा हुआ होता है आपस में, जो कवर लाइफ स्ट्रक्चर जो होती है ये मुड़ी हुई होती है, लेकिन जो RNA है वो नीचे की mRNA है। ऊपर जो tRNA से काम सबसे अलग अलग है, जो एडेप्टर मॉलिक्यूल है, यह एक साइड में मोल कोडोन को पढ़ेगा। एक सेल के अंदर सारी क्रियाएं चलती रहती है, तो सेल के अंदर बहुत सारे tRNA हो गए, सभी tRNA को कोड अलग अलग होता है। अब जैसे जो mRNA है उस पर एक ही कोडोन होगा, तो एक जो होगा नहीं, जैसे AGU है, UCA है, उसी तरह से बीच में एक आगे भी कोड होंगे, जो जिस कोड का कॉम्प्लीमेंट्री वाला tRNA होगा तो वो आके उसी से बाइंड हो जाएगा। इस तरह से mRNA जुड़ते चले जाएंगे। अमीनो एसिड को खुद से पढ़ते हुए कोडोन को नहीं जुड़ सकता था। ये tRNA एक साइड से एंटीकोडोन है, तो इनको पढ़ेगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ जाएगा ऊपर की साइड। दूसरा अमीनो एसिड इसी के कोडिंग वहां जाकर जुड़ा जाएगा, और AGU तो इसके लिए UCA का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ है। जो स्क्रीन अमीनो एसिड है, जो सीरन अमीनो एसिड है, ये कोड करता है, वह अमीनो एसिड जुड़ जाएगा। AUG और UAC तो है कोड करता है। जो ट्राइनोसिन जुड़ जाएगा यहाँ पर, इस तरह से जो जुड़ जाते हैं, इसलिए अमीनो एसिड खुद में एक ऐसी विशेषता नहीं रखते जो सीधे जाकर mRNA कोडोन को पढ़ सके। इसे एक मॉलिक्यूल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में tRNA होगा, क्योंकि जो एडोप्टर मॉलिक्यूल है इसकी दो साइड होती है, एक अमीनो एसिड को पकड़ने वाली साइड और दूसरी जिसे एंटीकोडोन कहते हैं, जहाँ पर mRNA की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, तो ये बेस जुड़ जाते हैं। इस तरह से जो mRNA का कोडोन है उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड RNA से जुड़ जाते हैं, और फिर यह प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। तो देखिए अब एक साइंटिस्ट है, उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फ्रांसिस ने बताया था कि जो अमीनो एसिड है वे विशेष रूप से इसे नहीं पढ़ पाते, उसके लिए एक अनुलक अणु होता है जिसे रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एक तरफ से कूट को पढ़ता है, दूसरी तरफ से एक विशिष्ट अमीनो एसिड को जोड़ता है। अब अगली वीडियो में इसके अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे।
तो देखिए जो ये AGU है ये UCA से जुड़ा रहता है। अब हम इसकी आपको थ्योरी पढ़ा देते हैं। तो देखिए जो भी हमने वीडियोस में आपको बोला है वही सब यहाँ पर लिखा है, तो आप देख लीजिएगा। तो पहले इसमें एक mRNA बनेगा, फिर एक 3 साइड से 5 साइड की ओर होगा जो कि एंड होगा। तो देखिए ये UCA यह mRNA मॉलिक्यूल है जो कि 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम की ओर बनेगा। इसके ऊपर एक एडेप्टर मॉलिक्यूल होता है जिसे tRNA कहते हैं। इसमें दो साइड होती है, एक साइड अमीनो एसिड को पकड़ने वाली और दूसरी जो साइड होती है वो पढ़ने वाली होती है कोडोन को। कोडोन उसे पढ़ता है। जो tRNA है उसमें अडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। इसमें दो साइड होती है, ऊपर वाली साइड जो होती है अमीनो एसिड को पकड़ती है और जो उल्टी साइड होती है वो कहते हैं कोडोन को पढ़ने वाली होती है। जो कोडोन को पढ़ती है उसे एंटीकोडोन या फंदा कहते हैं। यह फंदे टाइप में होता है। यह tRNA एंटीकोडोन है। इसमें नीचे कोडोन होते हैं। इसमें एंटीकोडोन इसलिए कहा गया जो mRNA है वो कोडोन है AGU। इसका पूरा यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोडोन। इसका जो उल्टा होगा इसलिए इसे एंटीकोडोन कहा जाता है। तो इसमें पहले कोडोन बोला जाता है tRNA, नीचे वाला पार्ट एंटीकोडोन कहते हैं। AUG है, इसमें जुड़ेगा अमीनो एडेनाइन यूरेसिल से जुड़ेगा, फिर ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ेगा, यूरेसिल एडेनिन से जुड़ेगा। फिर इसमें आगे के देखेंगे, आप नोट करते हुए चलिएगा। तो देखिए ये जो कोडोन है ये जो tRNA साइड है जुड़ेगा mRNA का कोडोन है उसे एंटीकोडोन कहते हैं। tRNA का जो दूसरा साइड होगा जो 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम की ओर होगा। जो मॉलिक्यूल बना है tRNA मॉलिक्यूल है ये मुड़ा हुआ होता है, आपस में कवर लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें मुड़ा हुआ है लेकिन नीचे की ओर mRNA, ऊपर tRNA काम कर सके। अलग अलग होता है। एडेप्टर मॉलिक्यूल है, एक साइड से मॉलिक्यूल कोडोन को पड़ेगा, दूसरी एक सेल है उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस चलती रहती है। जो सेल होता है अंदर में बहुत सारे tRNA होते हैं। सभी जो RNA है वो कोडोन में अलग अलग काम करते हैं। तो जो इसमें mRNA होगा आप देख लीजिएगा, आप नोट करते चलिएगा। हमने ये सभी आपको पढ़ा दिया है, देखिएगा। इसमें tRNA का वो इसमें जुड़ जाएगा, फिर इस तरह से mRNA जुड़ते चले जाएंगे अमीनो एसिड से। ये खुद पढ़ते हैं, कोडोन नहीं जुड़ सकता है, tRNA एक साइड से। देखिए इसमें बस एक ही कुछ लाइन है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें बाद यूए कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कोडोन होगा, सीरीन एमिनो एसिड होगा, एमिनो एसिड AUG UAC से जुड़ता है। देखिए कोडोन कहता है जिसे टायरोसिन जुड़ेगा, यह इस तरह से जुड़ जाते हैं। इसमें एमिनो एसिड खुद कुछ ऐसी विशेषता नहीं रखते जो सीधे mRNA कोडोन पढ़ सके, इसलिए मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में tRNA है क्योंकि अडेप्टर मॉलिक्यूल इसमें दो साइड होती है, एक पकड़ने वाली और एक जुड़ने वाली। ये एक साइंटिस्ट थे जिसके बारे में मैंने बताया, उन्होंने क्या बताया था, रेस्पॉन्सिबल होता है जो कि एक तरह से कूट को पढ़ता है, दूसरी तरफ से एक विशिष्ट एमिनो एसिड को जोड़ता है। जो प्रारंभ होगी वो एमिनो एसिड से जुड़ना, प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो उसके लिए एक अलग tRNA की आवश्यकता होता है जिसे इनिशिएटर tRNA कहते हैं। इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस प्रारंभ करने के लिए एक इनिशिएटर RNA होता है। इस तरह से स्टॉप करने के लिए भी कोई अलग होता है। तो देखिए ये tRNA नहीं होता जिसे अंतरण RNA विलेय RNA कहते हैं। इसके बारे में जानकारी अनुवांशिक कोट से पहले फिर अनुलक अणु के रूप में विशिष्ट के बाद होती है। तो देखिए एंटीकोडोन फंदा होता है, इसमें mRNA पूरे क्षारक मिलता है। इसमें एक अमीनो एसिड स्वीकार्य क्षारीय होता है, इसमें अमीनो एसिड से जुड़ जाता है। फिर प्रारंभ में तो दूसरा tRNA होता है परंतु रोध कोटक कोई भी tRNA नहीं होता। तो देखिए ये अमीनो एसिड है, ये 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम होता है। ये इतना हिस्सा जो होता है इसे अडेप्टर मॉलिक्यूल या अनुलक अणु या सोलेबल RNA कहते हैं। ये UAC होता है जो कि एंटीकोडोन यानी कि लूप लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो आप एक बार और देख लीजिएगा, इस तरीके की ये स्ट्रक्चर कुछ होती है। तो देखिए ये इस तरीके का होता है जो कि 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम की ओर होता है। इसे अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी कहते हैं। इसे tRNA एडोप्टर मॉलिक्यूल या अणुलक या सोलेबल RNA भी बोला जाता है। ये एंटीकोडोन है, लूप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि UAC आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये फंदा होता है, इसे फंदा बोला जाता है। ये अमीनो एसिडों को पकड़ने का काम करता है।
तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। ये यूनिट आज आपकी कंप्लीट हुई। अगली वीडियो में हम इसकी 3rd यूनिट कंप्लीट करा देंगे। हमने आपको चैनल पर 5 यूनिट कंप्लीट करा दी, आपकी 2-3 यूनिट बची हुई है, जिसके बाद आपका जूलॉजी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे बना है।